आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ेंगे। इसमें आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, इस चैप्टर का एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या है। हेलो का मतलब होता है यहाँ पे हेलोजेंस। हेलोजेंस जैसे कि हमारे Cl आ गया, Br आ गया, F आ गया और I आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन आ गया। अगर मैं बात करूँ, आयोडीन जो होता है इसका सबसे ज़्यादा मास होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा भारी होता है। और अगर हेलो एरीन्स की बात करें, हेलोजन प्लस एरीन की रिंग। एरीन क्या होता है? एक रिंग होता है। रिंग कौन सी? हमारी बेंजीन वाली रिंग, उस पर हेलोजन। और हेलो एल्केन जैसे कि CH3X, ये हो गया हेलो एल्केन, ये हो गया हेलो एरीन। अगर मैं बात करूं, इसमें हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम जो होता है हमारा एलिफेटिक या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन में, उसको हमने रिप्लेस कर दिया विथ हाइड्रोजन एटम, और हमने कौन सा आ गया? हेलोजन एटम, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, Cl, Br, फ्लोरीन और आयोडीन। जैसे कि ये देखो, इसमें मैंने दिखाया हुआ है, ये CH4 एलिफेटिक, और अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन जो है कम कर दिया और एक X+ ऐड कर दिया, तो क्या मिला मेरे को? हेलो एल्केन, या फिर इसको मैं बोलती हूँ एल्काइल हेलाइड। अगर मैं आगे बात करूँ, यहाँ पे हमारा कुछ आता है क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, क्लोरम फेनिकोल का सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? ये टाइफाइड फीवर के उसमें इफ़ेक्टिव होता है। और एक है थायरॉक्सिन का, जो कि प्रोड्यूस करता है, हमारे हेल्प करता है आयोडीन के जो सिस्टम होता है हमारा हार्मोन का, उसमें, और गॉइटर को प्रिवेंट करता है। आयोडीन वाला हार्मोन होता है ये। अब सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड जैसे कि क्लोरोक्वाइन है, वो किस में काम आता है? मलेरिया में। ये हमारा कोविड में भी बहुत काम आया था। अगर हम आगे पढ़े इसके बारे में क्लासिफिकेशन के, अगर एक हैलोजन कंपाउंड है, X क्या होता है हमारा यहाँ पे? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन। अगर एक है हमारे पास तो हो गया मोनो हेलो एल्केन, अगर दो हैं तो हमारे पास हो गया डाई हेलो एल्केन, अगर तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन। इसमें तीन है ना, 1 2 3। अगर एक बेंजीन की रिंग पे एक है तो मोनो हेलो एल्केन, ये हो जाएगा डाई हेलो एरीन और ट्राई हेलो एरीन। इसमें आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, जैसे कि जो ये पोजीशन है इसकी, जो नेक्स्ट ये कौन सी होगी हमारी? ऑर्थो, ये होगी हमारी मेटा, और ये होगी हमारी पैरा। तो फिर ये वाली भी कौन सी हो गई? ऑर्थो, मेटा, और नीचे वाली पैरा। अगर मैं आगे बात करूँ एल्काइल हेलाइड्स की, प्राइमरी कौन से होते हैं? जिनसे सिर्फ एक कार्बन अटैच होता है, ये देखो एक कार्बन अटैच। सेकेंडरी कौन सी? जिस पे 2 होते हैं। टर्शरी जिसमें तीनों होते हैं, तो उनको हम कहते हैं टर्शरी एल्काइल हेलाइड या फिर हेलो एल्केन। एलाइलिक हेलाइड कौन से होते हैं? जिसमें जो डबल बॉन्ड के बाद अटैच होते हैं। बेंजाइलिक हेलाइड कौन से होते हैं हमारे? जो बेंजीन के साथ होते हैं, बेंजीनिक हेलाइड्स। और अगर हम आगे बात करें एराइल हेलाइड्स की, जो मैं बता चुकी हूँ, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है कोई भी हैलोजन कंपाउंड, डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। sp2 क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि ये देखो, ये जो कार्बन है 1 बॉन्ड 2 3, तो sp2 S + 2p, तो ये कितने हो गए? 3 हो गए ना, तो इसलिए यहाँ पे 3, 1 2 3 sp2। अगर मैं आगे बात करूँ, ये देखो कॉमन नेम्स क्या हैं, ये हमारे पास कितनी चेन है? 1 2 3। अब यहाँ पे ब्रोमीन है, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2 3, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन आता है। अगर हम इसकी बात करें 1 2 3, और यहाँ से भी करोगे 1 2 3 सेम ही आएगा, तो 2 क्लोरोप्रोपेन या फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या है? N प्रोपाइल ब्रोमाइड, मतलब कि नॉर्मल प्रोपाइल वाली चेन है और ब्रोमाइड है। अगर मैं आगे बात करूँ, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन 1 2 3, तो ये क्या है? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल कौन सा होता है? कोई भी कार्बन है उसके ऑपोजिट में आइसोब्यूटाइल ये वाला ग्रुप होता है। अगर हम आगे बात करें, ब्रोमोबेंजीन होता है ये, इसका कॉमन और आईयूपैक नेम सेम रहता है। अगर आगे हम बात करें, मैंने आपको पोजीशन बता दी ऑर्थो, मेटा और ये पैरा की, तो अगर यहाँ पे कार्बन को काउंट करो 1 2 3, तो थर्ड पे 1 3, 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो बेंजीन।
और ये कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पे। तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, डाई का मतलब 2 ब्रोमो है और बेंजीन के पे जॉइन है। ये वाला देखो, ये 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन या फिर सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। ये हो गए हमारे सारे IUPAC नेम। और अगर हम इसकी बात करें, ये देखो 1 2 3, तो फिर 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि सेम ही रहेगा 1 2 3 या फिर 1 2 3 सेम हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, जेम हेलाइड्स और विसिनल डाइहेलाइड्स के बारे में बताया है। ये देखो, ये होते हैं जेमिनल हेलाइड्स, इनको जेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि सी और 2 यहाँ पे क्लोरीन अटैच होते हैं, तो जेमिनल आ जाएगा। विसिनल जो होते हैं हमारे ऐसे होते हैं। इसका अगर हम IUPAC नेम देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1,2, तो 1,1 डाईक्लोरोइथेन। इसका क्या आएगा, 1,2 डाईक्लोरोइथेन। ये देखो, ये सारे कॉमन नेम्स गिवन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो 1 2 ऑर्थो पे क्या है, क्लोरो है, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ऐसे ही सारे हैं, डाईक्लोरोमीथेन आ गया हमारे पास, और ये हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन या फिर 2 क्लोरो टोलुइन। टोलुइन कौन सा होता है हमारे पास, ये बेंजीन है, उसके ऊपर CH3 है, तो ये हो जाएगा टोलुइन, और 2 पोजीशन 1 2, तो फिर उस पर क्लोरीन है। ये हो गया सारा। इससे जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन का। अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।